आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके साथ इस सेशन में हम लोग बीजी के अंदर आपके साथ आइटम प्राइसिंग मोड को डिस्कस करेंगे। ये हमारी लास्ट सेशन होगी जिसमें हम आपके साथ इन्वेंट्री फीचर्स को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने आपके साथ इन्वेंट्री फीचर्स से रिलेटेड हर एक पॉइंट को अच्छी तरीके से कवर कर लिया है और ये इन्वेंट्री का हमारा लास्ट टॉपिक है जो हम आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए अपने टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बीजी में आइटम प्राइसिंग मोड के बारे में जानते हैं कि आइटम प्राइसिंग मोड होता क्या है। अभी आप लोग जानते हो कि जो मैं आइटम के अंदर अपना परचेज प्राइस, जो भी आइटम के अंदर मैं अपना सेल प्राइस करता हूं और जिस भी पार्टी को सेल करता हूं वो उस तरीके से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन कई बार हमें अलग अलग सरकमस्टांसेस में, हर बार अलग अलग परिस्थितियों में पार्टी का रेट अलग डालना पड़ता है। जैसे मान लो एक आइटम है, आइटम न्यू के नाम से एक आइटम है, उसके अंदर अगर ए पार्टी खरीदती है तो उसको हम 90 रुपए का देते हैं। अगर वही आइटम पार्टी बी खरीदती है तो हम उसे 80 रुपए का देते हैं। वही आइटम आइटम सी खरीदती है तो हम उसे 100 रुपए का देते हैं। तो इस तरीके के अंदर अगर आप अपने आइटम को फिक्स करना चाहते हैं तो उस तरीके से आप बीजी में एक टॉपिक है जिसका नाम है आइटम वाइज प्राइसिंग मोड। बस आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, फीचर्स ऑप्शन में जाना है और इन्वेंट्री के अंदर आकर यहाँ से एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है आइटम प्राइसिंग मोड इन वाउचर। बस आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे टॉप पर लिख के आएगा प्राइसिंग मोड ऑप्शन। क्या लिख के आएगा? प्राइसिंग मोड ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्राइसिंग मोड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ लिखा होगा प्राइसिंग मोड फॉर सेल एंड यहाँ लिखा होगा प्राइसिंग मोड फॉर परचेज। आप अगर सेल सीख जाओगे तो ऑटोमेटिक परचेज सीख जाओगे और अगर आप परचेज सीखोगे तो ऑटोमेटिक सेल सीख जाओगे, क्योंकि दोनों डिट्टो कॉपी पेस्ट ऑप्शन है। क्लियर है? साथ साथ आप यहाँ देख रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट पिक फ्रॉम आइटम मास्टर, मतलब अभी जो बीजी के अंदर आइटम मोड है या आइटम प्राइसिंग ऑप्शन है वो बाय डिफॉल्ट मास्टर से पिक करता है। जो भी तुम आइटम के अंदर सेल प्राइस या परचेज प्राइस डालते हो उसके अंदर पिक करता है। लेकिन यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, अगर हम इन ऑप्शनों को वन बाय वन समझेंगे तो ज्यादा बेटर ऑप्शन हम लोगों के लिए रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन नंबर 1 से, जो लिखा है शो पार्टीज लास्ट प्राइस इन सेल वाउचर। क्या लिखा है? शो पार्टी लास्ट प्राइस इन सेल वाउचर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, कॉन्फ़िगर पे जाओगे तो यहाँ से एक टॉपिक मिलेगा इसका नाम है चेक ट्रांजेक्शन यूनिट वाइज। आपको बस इस पर क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन का बेनिफिट ये है कि अगर आपके पास कोई आइटम है और आप किसी पार्टी को 50 रुपए की बेचते हो, किसी को 90 रुपए की, तो जो आपने उसको लास्ट प्राइस बेचा होगा ये बीजी ऑटोमेटिक उसे पिक कर लेगा। मैंने इसे सेव करा और सेव कर दिया। सेव कर देने के बाद मैंने क्या करा, यहाँ पर गया, यहाँ पर सेल तारीख डाली, डायरेक्ट लिखा, आइटम लिया आइटम वाइज और F3 करके एक पार्टी बनाई जिसमें मैंने पार्टी का नाम डाल दिया महक ट्रेडिंग कंपनी। ग्रुप में मैंने सन्डी डेप्टर्स माना और मैंने कहा ये पार्टी मेरी अनरजिस्टर्ड है। मैंने इसे अनरजिस्टर्ड डाला और यहाँ पर डालने के बाद मैंने मेंटेन बिल वाइबल टॉपिक को नो करा और 2 बार F2 करके सेव कर दिया। इसके बाद मैंने एक आइटम बनाई, मैंने लिखा शर्ट स्लैश नैरो स्लैश 731। ग्रुप में मैंने जनरल डाला, यूनिट मैंने पीस रखा, कैटेगरी में 18% 9607 डाला और आप चाहें तो सेल प्राइस फिक्स करें और चाहें तो ना करें। मैंने कहा नहीं पिक करना। मैंने कहा मैं इसे मेन स्टोर से जब भी बेचूंगा 100 क्वांटिटी मैं इस पार्टी को 90 रुपए से बेचता हूँ और मैंने इसको सेव कर दिया। इसके बाद 2 तारीख को मेरे पास एक पार्टी और थी जिसका नाम था किरण, ठीक है, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की पार्टी थी। मैंने ग्रुप में सन्डी डेप्टर्स लिखा, पार्टी को अनरजिस्टर्ड माना,
मेंटेन बिल बाय बिल टॉपिक को नो करा और 2 बार F2 करके सेव कर दिया। वही शर्ट नैरो 731 मेन यूनिट से अगर मैं इसको 100 क्वांटिटी बेचता हूँ तो मैं इससे जो रेट लेता हूँ वो 105 रुपए लेता हूँ और मैं इसको इस तरीके से सेव कर देता हूँ। सेव हो गया। सेव हो जाने के बाद अगर मैं दोबारा यहाँ 5/12 में महक ट्रेडिंग कंपनी लूं, आइटम का नाम मैं शर्ट नैरो डालूं तो देखिए बाय डिफॉल्ट उसने 90 रुपए पिक कर लिए। अगर मैं इस आइटम का रेट नाम चेंज कर दूं और किरण लिख के F9 करूं और शर्ट डालूं तो देखिए इस पार्टी का रेट इसने ऑटोमेटिक 105 रुपए उठा लिया। तो बीजी के अंदर ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप आइटम वाइज पार्टी के प्राइस को फिक्स कर सकते हो कि अगर जिस पार्टी को मैंने जिस रेट से लास्ट माल बेचा था और अब मैं दोबारा उसे सेल करूं तो वो उसी रेट पर सेल हो, ना कि एक नए रेट पर सेल हो। तो आप बीजी में इस तरीके से कर सकते हैं प्रॉपर। इतना हो जाने के बाद आइए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं इसी के अंदर। तो आपको समझ आ गया, आपको फीचर्स ऑप्शन में आना है, इन्वेंट्री पर जाना है और यहाँ से अब आपको एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है पार्टी आइटम वाइज प्राइस या फिर पार्टी आइटम वाइज डिस्काउंट। अगर आप बीजी के अंदर पार्टी वाइज प्राइस फिक्स करना चाहते हैं या पार्टी वाइज डिस्काउंट फिक्स करना चाहते हैं तो उस समय आप इस टॉपिक को ले सकते हैं। पहला है पार्टी आइटम वाइज, दूसरा है पार्टी आइटम ग्रुप वाइज, तीसरा है पार्टी ग्रुप आइटम वाइज, चौथा है पार्टी ग्रुप आइटम वाइज या फिर मिक्स मोड। यह सब चाहिए तो मैंने कहा सब चाहिए, मैंने यस कर दिया। यस करने के बाद मैंने इसको सेव कर दिया और सेव कर दिया। जैसे ही मैंने सेव करा उसके बाद मैं वाउचर पे गया, सेल पर आया और यहाँ से अपने साथ उस डिस्काउंट के ऑप्शन को भी अनेबल कर लिया। मैंने डिस्काउंट टॉपिक को अनेबल करा और 2 बार F2 करके सेव कर लिया। ऑप्शन अनेबल हो जाने के बाद आप देखेंगे बीजी में एक नया टॉपिक यहाँ पर आ जाएगा जिसका नाम होगा पार्टी आइटम प्राइस डिस्काउंट स्ट्रक्चर। इस पे इंटर मारेंगे, सेल पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ 4 मोड होते हैं। पहला होता है पार्टी आइटम ग्रुप वाइज, पार्टी ग्रुप आइटम ग्रुप वाइज, पार्टी ग्रुप आइटम वाइज या फिर पार्टी आइटम वाइज, मतलब एक एक आइटम। मैंने यहाँ पर लिखा महक और इसको कौन सा मोड ले लिया, पार्टी आइटम वाइज। यहाँ पार्टी ली महक, यहाँ मैंने ऑल आइटम, मैंने कहा ऑल आइटम चाहिए और मैंने सभी आइटम को क्लिक करा। जितनी मेरे पास आइटम होंगी बाय डिफॉल्ट सारी आइटम शो हो जाएंगी। अब मैंने कहा अगर मैं महक को बीजी बेचूंगा तो वो 17,000 रुपए का होगा एमआरपी, सेल में 15,500 की कर दूंगा और उस पर मैं 5% डिस्काउंट दे दूंगा। साथ साथ सेम यही आइटम, सेम ये और सब कुछ मैंने ऐसे कर दिया। कैस्ट्रॉल बेचूंगा, ये मैं इनको 800 रुपए एमआरपी है, 600 रुपए का बेचूंगा और 15% डिस्काउंट दे दूंगा। क्लॉथ के ऊपर जो भी मुझे देना था मैंने सब कुछ सिलेक्ट करा और इसे करने के बाद मैंने सेव कर दिया। और जैसे ही मैं सेव करूंगा और इसके बाद मैं कहाँ जाऊंगा, सेल पर आऊंगा, यहाँ से पार्टी का नाम लूंगा महक और जैसे ही इंटर मार के मैं बिजी सॉफ्टवेयर लूंगा तो आप देखिएगा इसकी एमआरपी अपने आप आ गई, इसका सेल प्राइस अपने आप आ गया और इसका डिस्काउंट अपने पास आ गया। अगर तुम बिजी में एक बार सही से आइटम का प्राइस पार्टी वाइज फिक्स कर दोगे तो आपको कभी परेशान नहीं होना, बिजी अपने आप उठा लेगा। इसके साथ साथ आप यहाँ से कोई और आइटम ले लो, ऐसे सॉफ्टवेयर ले लिया, सेल प्राइस एमआरपी आ गई। नहीं, हमने कैस्ट्रोल लिया था, कैस्ट्रोल ले लो, कितना 800 रुपए, मैंने कहा 2 कैन, कितना 650, उस पर 15% डिस्काउंट, ऑटोमेटिक इस तरीके से आ जाएगा। साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि आप पार्टी आइटम प्राइस स्ट्रक्चर पे जाएं, सेल पर जाएं और जैसे ही आप महक लें तो यहाँ पर पार्टी आइटम ग्रुप वाइज, पार्टी ग्रुप आइटम वाइज, पार्टी ग्रुप आइटम वाइज, पार्टी आइटम वाइज, साथ साथ इसमें वन आइटम, कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप, एक ऑल आइटम या फिर सिलेक्टेड आइटमों के ऊपर भी ये अप्लाई कर सकते हो। साथ साथ अगर तुम्हें यहाँ से बनाने में दिक्कत होती है, यहाँ टाइप करने में दिक्कत आती है तो आप इसे एक्सेल में ले जाओ, कंट्रोल सी करके आप इसे एक्सेल में ले गए,
कॉपी करा और एक्सेल को ओपन करने के बाद वहां पर आप कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दो। मैंने यहाँ पर कंट्रोल वी करके पेस्ट करा और जैसे ही मैंने यहाँ पेस्ट करा तो मेरे पास सारी आइटम आ गई। यहाँ लिख दो आइटम नेम, आइटम नेम, आइटम एमआरपी लिख दो, सेल प्राइस लिख दो और यहाँ पर डिस्काउंट लिख दो। बस इतना करके आपको लिखना है और ओके पर क्लिक कर देना है। बस इतना करना है, उसके बाद तो आपका सारा काम प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। ये आपके पास एक तरीका था बिजी के अंदर। इस तरीके से आप आराम से काम कर सकते हैं। बस यहाँ से सारे काम को अपडेट कर दो। जैसे आपने यहाँ पर एक रैंड बिटवीन का फार्मूला लगा के रैंडम नंबर जनरेट करता हूँ ताकि आपको दिखा सकूं। तो मैंने इसे 1000 से लेकर 1 लाख तक के बीच में रख दिया और इस तरीके से मैंने रैंडम नंबर जनरेट कर लिए। जनरेट हो गए, मैंने कॉपी करा और पेस्ट कर दिया। अब इसको वहां पेस्ट करना है तो आप इसे कॉपी करो, एक्सेल में आओ और यहाँ पहली रो में जाकर पेस्ट कर दो। कंट्रोल वी करो तो जैसे ही आप कंट्रोल वी करोगे देखिए सब प्राइस अपने आप ही उठा लेगा और बस आपको सेव करना है। तो आप बिजी में इस तरीके से काम को कर सकते हैं। क्लियर है? इतना समझ आ गया? ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो बाजार में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इन्वेंट्री फ्यूचर्स में, आइटम प्राइसिंग मोड इन वाउचर में, वो नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्या, आइटम क्वांटिटी प्राइस या फिर डिस्काउंट। अभी तक हम पार्टी की बात कर रहे थे, लेकिन अगर हम आइटम की क्वांटिटी वाइज डिस्काउंट देना चाहते हैं, सपोज दैट अगर आप मुझसे 50 क्वांटिटी खरीदेंगे तो मैं आपको ये रेट दूंगा, आप मुझसे 100 क्वांटिटी खरीदेंगे तो मैं आपको ये रेट दूंगा, आप मुझसे 100 से ऊपर खरीदेंगे तो ये। तो बाजार में लोग क्वांटिटी वाइज भी रेट रखते हैं। अगर रिटेल आता है तो हायर, डिस्ट्रीब्यूट होलसेलर आता है तो मतलब थोड़ा कम, और बिग होलसेलर आता है तो थोड़ा सा प्राइस को कम कर लेते हैं। अगर आपकी कंपनी में भी इस तरीके का काम होता है तो उस समय आपके पास एक ऑप्शन है जिसका नाम है आइटम क्वांटिटी वाइज प्राइडिंग, सॉरी, आइटम क्वांटिटी वाइज डिस्काउंट स्ट्रक्चर। बस आप इसको क्लिक कर दें। सर मैं एक बार में दो को नहीं क्लिक कर सकता? नहीं जी, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर एक रेडियो बटन है। रेडियो बटन कहता है कि आप इनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं, आप सबको नहीं सिलेक्ट कर सकते, या सब में से एक से ज्यादा को सिलेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर? तो आपके पास एक ऑप्शन है, आप इनमें से एक ले लो। अभी जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो है क्वांटिटी के हिसाब से। हमने इसको सेव करा, सेव करा, सेव करने के बाद हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और यहाँ पर अब हमें एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है आइटम ठीक है, हमें एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है आइटम क्वांटिटी डिस्काउंट स्ट्रक्चर। बस तुम्हें इंटर मारना है, सेल पर जाना है। मैंने कहा अगर कोई मुझसे शर्ट खरीदता है, ठीक है, और अगर शर्ट की क्वांटिटी अप टू 100 होगी तो मैं उसको ये शर्ट 80 रुपए में दे दूंगा, एमआरपी में 120 रुपए रखूंगा और उस पर मैं 2% डिस्काउंट दूंगा। लेकिन अगर कोई क्वांटिटी 200 खरीदता है तो मैं उसे 78 रुपए की दे दूंगा, एमआरपी 120 ही रखूंगा और साथ साथ मैं उसे 2.5% का डिस्काउंट दूंगा। लेकिन अगर कोई मुझसे 200 से ज्यादा खरीदेगा तो रेट 75 लगेगा, एमआरपी 120 आएगी और डिस्काउंट 5% हो जाएगा। मैंने इस तरीके से इसको सेव कर दिया। इसे करने के बाद अब मैंने क्या करा, मैं सेल पर आया, मैंने पार्टी का नाम लिया महावीर, मैंने शर्ट ली नैरो, इसका भी कोई रेट फिक्स नहीं है। मैं अगर क्वांटिटी 100 रखूंगा तो देखिए 78 रुपए 40 पैसे आ गया। क्यों? क्योंकि सेल प्राइस का 80 रुपए था, उस पर 2% डिस्काउंट,
लगने के बाद प्राइस ही आ गई। लेकिन अगर मैं इसे F9 करूं, शर्ट लिखूं और यहाँ पर अगर क्वांटिटी 99 डालूंगा तब भी वो खुला है, क्योंकि उसने कहा था अप टू। अगर इस क्वांटिटी 0 से लेकर 100 के बीच में आएगी तो 80 रुपए लगेगा। लेकिन जैसे ही मैं क्वांटिटी 101 कर दूंगा तो इसका रेट ऑटोमेटिक 76 रुपए हो गया, क्योंकि सेल प्राइस 78 रुपए इसने पिक करा और उस पर 2.5% डिस्काउंट के हिसाब से इतना हो गया। लेकिन अगर मैं क्वांटिटी 201 करके इंटर मारूंगा तो इसका रेट 71 रुपए 25 पैसे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब परचेज प्राइस में 75 रुपए पिक कर रहा है और डिस्काउंट में ये 5% अपने आप पिक कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा टॉपिक है बीजी के अंदर ये वाला। तो आप लास्ट प्राइस पिक कर सकते हैं आप लोग, पार्टी वाइज प्राइस, पार्टी वाइज एमआरपी, पार्टी वाइज डिस्काउंट स्ट्रक्चर फिट करने के साथ साथ अगर आपकी कंपनी में क्वांटिटी वाइज सेल होती है तब भी आप इस ऑप्शन को इजीली तरीके से पिक कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है फीचर्स ऑप्शन में, इन्वेंट्री के अंदर। वो है हमारे पास क्या, मल्टीपल प्राइस लिस्ट फॉर आइटम। अगर एक आइटम के आप मल्टीपल प्राइस चाहते हैं, मगर मतलब अगर एक आइटम के आप मल्टीपल प्राइस चाहते हैं कि मैं कैटेगरी वाइज बनाना चाहता हूं, मैं पार्टी को अपनी कैटेगरी में बांट दूंगा कि एक कैटेगरी के लिए ये प्राइस होगा, बी कैटेगरी के लिए ये प्राइस होगा, सी कैटेगरी के लिए ये प्राइस होगा, डी कैटेगरी के लिए ये प्राइस होगा। तो उस समय आप बिजी में मल्टीपल प्राइस लिस्ट फॉर आइटम को यस करेंगे। करने के बाद यहाँ पूछेगा ऑप्शन फॉर मल्टीपल प्राइस लिस्ट आफ्टर पार्टी इन वाउचर या आफ्टर आइटम इन वाउचर। मतलब जैसे आप आइटम पे इंटर मारें तब वो आपसे पूछे, मैंने कहा यस, मुझसे तब पूछे। अप्लाई प्राइस कैटेगरी एट यूजर लेबल इंस्टेड ऑफ पार्टी, मैंने कहा यूजर लेबल पर नहीं देना, मैंने इसे सेव करा और ओके कर दिया। ये कर लेने के बाद अब मैं जैसे ही कोई आइटम बनाता हूं, मैंने यहां से आइटम बनाए, कौन सी, पैंट डिकोय स्टाइल, वो लिखा, ग्रुप में जनरल डाला, यूनिट मैंने पीस करी, ओपनिंग स्टॉक कुछ ना रखते हुए टैक्स 18% और जो भी मेरा HSN कोड था वो टाइप करा। उसके बाद जैसे ही मैं सेव करूंगा तो यहाँ एक आया सेल प्राइस लेबल आइटम पैंट क्लॉथ स्टाइल। मैंने कहा अगर एक कैटेगरी की माल खरीदेगी हमारे से तो हम उसे 600 रुपए देंगे, MRP 1200 रुपए और डिस्काउंट 2%। अगर बी कैटेगरी की पार्टी माल खरीदेगी हमसे तो उसको हम 620 रुपए का देंगे, उस समय MRP 12 रुपए रहेगी और डिस्काउंट हम 1.80 देंगे। अगर हमसे कोई सी कैटेगरी की माल खरीदेगी तो 650 रुपए रेट होगा, MRP हम उसको रखेंगे कितनी, 1200 रुपए और उसको 1.5% डिस्काउंट देंगे। अगर कोई हमसे डी कैटेगरी खरीदेगी तो 700 रुपए का और 1200 रुपए MRP रहेगी और डिस्काउंट 1%। हमने इस तरीके से सेव कर दिया। इसे कर लेने के बाद हमने एक पार्टी बनाई, हम पार्टी में गए, हमने यहाँ से लिखा तस्लीम इंटरप्राइजेस, पार्टी का नाम डाला तस्लीम इंटरप्राइजेस। ग्रुप में मैंने सन्ड्री क्या रखा, डेप्टस रखा, यहाँ पर जो भी एड्रेस था वो डाला और पार्टी का नाम अनरजिस्टर्ड डालने के बाद अब आप यहाँ आकर देखोगे तो यहाँ एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है प्राइस कैटेगरी A to Z। मतलब हम एक आइटम के अंदर 26 तरीके के रेट डाल सकते हैं। तो आपको यहाँ कैटेगरी बतानी है, मैंने कहा ए कैटेगरी, और जैसे ही मैं सेव इसको कर दूंगा उसके बाद मैं ट्रांजेक्शन में जाऊंगा, सेल पर आऊंगा, डेट डालूंगा, पार्टी का नाम लिखूंगा और जैसे इंटर मारूंगा कैटेगरी आ गई, आइटम का नाम लिखूंगा मैं यहाँ से और जैसे ही इंटर मारूंगा तो रेट देखो अपने आप उसने 600 588 रुपए उठा लिया, MRP 1200 उठा ली। मैंने यहाँ पर 15 क्वांटिटी बेची, जैसे ही इंटर मारूंगा तो यहाँ पर सेल प्राइस 600 आ गया, 2% डिस्काउंट ऑटोमेटिक पिक कर लिया। अगर मैं इसको कैटेगरी बी कर देता और इंटर मारता तो रेट 608 रुपए हो गया।
और इस पर जैसे ही इंटर मारोगे तो आप देखिए यहाँ पर 620 रुपए और 1.8 हो गया। साथ साथ अगर आप इसको सी कैटेगरी में ले जाएंगे तो इसका रेट 640 रुपए हो गया। और अगर आप इसे डी कैटेगरी में ले जाएंगे तो उसका रेट 693 रुपए हो जाएगा। तो आप इस तरीके से बीजी के अंदर आइटम प्राइस को फिक्स कर सकते हैं। लेकिन आपने ये भी कह सकते हैं कि सर हमें इरिटेशन होती है कि बार बार कैटेगरी डालने में। आप ऐसा कर दो कि आइटम के अंदर जो कैटेगरी डली है बीजी वही पिक करे, हमसे पूछे ना। तो बस आपको कॉन्फ़िगरेशन में आना है, फीचर्स ऑप्शन में जाना है, आपको इन्वेंट्री पे आना है, आइटम प्राइसिंग मोड पर जाना है और साथ साथ मल्टीपल प्राइस लिस्ट फॉर आइटम पर क्लिक करके इसे यहाँ से अनचेक कर देना। बस इतना, जैसे ही अनचेक करोगे वो ऑटोमेटिक जो भी आपने पार्टी के अंदर कैटेगरी डाली होगी वो आपको उठा लेगा। बस आपको यहाँ पार्टी का नाम टाइप करना है। मैंने पार्टी का नाम लिखा तस्लीम, यहाँ से आइटम का नाम डाला डिको स्टाइल, यहाँ से मेन स्टोर 10 पीस लिखा, इसने ऑटोमेटिक उसको पिक कर लिया। ठीक है, ये हो जाने के बाद अब मैं इसको F2 करके सेव कर सकता हूँ। क्लियर। अगर तुम ये देखना चाहते हो कि आपकी किस कैटेगरी में कितने रेट की आइटम है तो उसके लिए आपको प्रिंट ईमेल एसएमएस पे आना है, प्रिंट यूटिलिटी पर जाना है और प्रिंट यूटिलिटी के बाद आपको एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम होगा प्राइस लिस्ट। बस आपको प्राइस लिस्ट पे आना है, अल्फाबेटिकल पर क्लिक करना है, ऑल आइटम करना है और यहाँ से जो भी कैटेगरी है वो डाल के आप इसे ओपन कर दें। जैसे आप ओपन करेंगे तो ए कैटेगरी के लिए जो रेट होगा वो आ जाएगा, बी कैटेगरी के लिए जो रेट होगा वो आ जाएगा और जो सी कैटेगरी के लिए रेट होगा वो आपको इस तरीके से शो हो जाएगा। साथ साथ जो डी कैटेगरी के लिए होगा वो इस तरीके से आ जाएगा। तो आप बीजी के अंदर अपनी प्राइस लिस्ट लगा निकाल कर भी रख सकते हैं। इतना कर लेने के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, फीचर्स ऑप्शन में आना है, इन्वेंट्री पर आओगे तो यहाँ से आपको अब लास्ट टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है लास्ट आइटम प्राइसिंग। और आप इसे जैसे ही सेव कर दोगे तो जो भी आइटम का लास्ट प्राइस होगा वही वो पिक कर लेगा। कैसे? जैसे आप इंटर मारो, मैंने यहाँ पार्टी ली A1, मैंने वही आइटम शर्ट नैरो, अब मैंने कितने की बेची, 100 क्वांटिटी 90 रुपए की बेची, बेच के मैंने सेव कर दिया। और यही मैंने बी पार्टी को बेची है, A2 को बेची है, मान लो कौन सी शर्ट, कितना, मैंने इसको जो बेची है वो भी 90 रुपए की बेची है और मैंने इसको इसको 80 रुपए की बेची और मैंने इसको सेव कर दिया। सेव हो गया। इसके बाद मैंने 10-12 को पार्टी A3 ली, इंटर मारा, शर्ट ली। अच्छा देखिए इसके अंदर ना वो रेट फिक्स है इसलिए बार बार ये दिक्कत कर रहा है। अच्छा, ये लास्ट वो पिक कर रहा है जो उसकी हमने सबसे पहले सेल करी थी, ये जो हम वो पिक करेगा जो आपने सबसे पहले सेल करी थी। क्लियर है? तो ये देखो दिखा भी रहा है यहाँ पर। फीचर्स ऑप्शन में जाएं, इन्वेंट्री पे आएं और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो लास्ट आइटम प्राइसिंग, तो जो भी उसका लास्ट आइटम प्राइसिंग होगा वो उसको पिक कर लेगा। अगर मैं इसे किसी और आइटम पर करके देखूं शायद मेरा आंसर डिफरेंट आ जाए। एक बार चेक कर लेते हैं, शायद ये आइटम पहले बनी हो इसलिए इशू कर रही है। मैंने यहाँ से पार्टी बनाई, महक ले ली, पार्टी ऑलरेडी बनी हुई थी। मैंने यहाँ से आइटम बनाई आपकी डिकोय शर्ट हाफ सिल्क, ग्रुप में जनरल डाला, यूनिट मैंने पीस लिखा, रेट 18% 96074 डाला और इसको सेव कर दिया। मैंने कहा अगर मैं इसको सेल करूंगा तो 100 क्वांटिटी, रेट इसका 90 रुपए और मैंने इसको सेव कर दिया। सेव कर दिया। इसके बाद मैंने इसको 5-12 को आगे किरण को माल बेचा तो मैंने यहाँ से किरण ले लिया। इसके बाद डिकोई शर्ट ले लिया हाफ सिल्क, तो इसने देखो अपने आप रेट पिक करा 90, 150 क्वांटिटी, रेट मैंने अब 200 ले लिया और सेव कर दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर डेट डाल दी 10-12, यहाँ से पार्टी का नाम लिया केजी सॉफ्टवेयर, इंटर मारा, आइटम का नाम लिया डिकोय, एंटर मारा,
और जैसे ही करोगे देखिए अब इसने 200 रुपये पिक कर लिए। मतलब अगर उस ऑप्शन को यस करने के बाद आप काम करोगे तो आपका आंसर परफेक्ट आएगा, लेकिन अगर आपके पास कोई पहले की आइटम बनी होंगी तो वो जो उसका लास्ट प्राइस होगा वो उसी को ही पिक करेगा। क्लियर है? तो आप इस तरीके से काम को कर सकते हैं इजिली तरीके से। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे बढ़ने के बाद अब हमारा लास्ट टॉपिक है डिफॉल्ट पिक फ्रॉम आइटम मास्टर। ये बाय डिफॉल्ट बीजी कंपनी में आता है। जब आप बीजी को ओपन करोगे तो इस तरीके से ही आपको दिखेगा। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके से काम करना पसंद है। उसके बाद आप चाहो तो इसे सेव कर सकते हैं। यहाँ लिखा है अब प्राइसिंग मोड एप्लीकेबल टू बोथ प्राइस एमआरपी डिस्काउंट मार्कअप या फिर बोथ। मैंने कहा बोथ पर ये एप्लीकेबल होगा और उसके बाद आप इसको सेव कर दें। तो ये टॉपिक था जो आज हमने आप लोगों के साथ बीजी के अंदर डिस्कस करा, जिसका नाम था आइटम प्राइसिंग मोड इन बीजी। इसे करने के बाद आप डेफिनेटली बीजी के अंदर एक अच्छा प्राइसिंग मोड को बना सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।